नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो एयरफोर्स वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप में अक्सर पूछ लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि दोस्तों आपको रागा या अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट चाहिए हैं तो आपको इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। संसद की किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल की अधिकतम अवधि होनी चाहिए कितने महीने की? 6 महीने की। ठीक है, तो 6 महीने इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किए गए थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। ये किसका कथन था? ये कथन किसका था? महात्मा गांधी कथन था, महात्मा गांधी का। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बात कही थी। अगला क्वेश्चन है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी का विचार था ये। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनील मित्तल प्रसिद्ध हैं। सुनील मित्तल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो दूर संचार उद्योग में। ठीक है, दूर संचार उद्योग में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध किस शासन प्रणाली में निहित है? कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच। ठीक है, तो किसमें है? अध्यक्षात्मक प्रणाली में। ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। इसके बाद पूछा गया है FAO का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है इसका? पूर्ण रूप क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी है। ठीक है, अफ्रीकी हाथी। अगला क्वेश्चन क्या है विज्ञापन पंक्ति एक्सप्रेस यू अरसेल्फ किस ब्रांड कंपनी से संबंधित है? तो यह है एयरटेल से। ठीक है, कौन सा? एक्सप्रेस यूर सेल्फ, ये किससे संबंधित है? एयरटेल से। अगला है पुस्तक टू लाइव्स लिखी है, किसने लिखी है? टू लाइव्स किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने लिखी है। ठीक है, विक्रम सेठ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सुनीता नारायण ने किस क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं? पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विदाउट फियर ऑफ फेवर के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम लिखा है विदाउट फियर ऑफ फेवर। इसके पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन क्या है मोबाइल फ़ोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है? क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला क्वेश्चन है टिहरी जल विद्युत परिसर स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन CTBT का पूर्ण रूप क्या है? इसका देखिए पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी। अगला पुस्तक क्या लिखी? पुस्तक मिड नाइट्स चिल्ड्रन लिखी है, किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। ठीक है, सलमान रुश्दी ने लिखी है मिड नाइट्स चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? राज्य नीति के निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में कही गई है बात। ठीक है, किसमें? भाग 4 में कही गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा है, क्या है दर्जा? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा न्यूनतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके सदस्य होने चाहिए, कितने होने चाहिए? तो कुल सदस्य का संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, विपक्षी समूह के लिए कितना होना चाहिए? 1/10 भाग। अगला है फासिस्टवाद।
फासिस्टवाद की विचारधारा विकसित हुई थी? कहाँ हुई थी? इटली में विकसित हुई। ठीक है, इटली में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन क्या है? पैराफिन मोम है, पेट्रोलियम मोम है, उसे कहते हैं पैराफिन मोम। पेट्रोलियम मोम को क्या कहते हैं? पैराफिन मोम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण होता है कैसा? किसका मतलब? तो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी के द्वारा। लिखा है सिकंदर महान शिक्षक था। किसका शिक्षक था? अरस्तु का शिक्षक। ठीक है, तो अरस्तु का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान। गलत हो गया, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन, भारत ने तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई थी, कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था? चंदहुदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि है कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाए। किसके लिए होती है? भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द्वंद्व न्याय शब्द संकेत करता है? क्या संकेत करता है? सैद्धांतिक संघर्ष का संकेत करता है। ठीक है, सैद्धांतिक संघर्ष। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है? हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग कैसा है? नेवी ब्लू रंग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? युक्ति को जो AC को DC में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? दृष्टकारी। AC को DC में परिवर्तित करते उसे क्या कहते हैं? दृष्टकारी। अगला क्वेश्चन, क्या कारण है कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, पानी के अंदर नहीं डूबती है? क्या कारण है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है, कम फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस होता है, उसे ही कहते हैं एक साधारण सूक्ष्मदर्शी, कम फोकस दूरी के उत्तर लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खतरे के सिग्नल प्रायः लाल क्यों होते हैं? क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है और प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग खतरे के निशान जितने होते हैं वो सभी लाल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, 120 से 150। अगला क्या है? प्लिमसोल लाइन संदर्भ रेखा होती है, किसमें होती है? जहाज में होती है। ठीक है, जहाज। अगला है, धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर धातुओं में इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो सुचालक नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाया जाता है? तो काला। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काला दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उकाई परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोच्चि पत्तन भारत के किस तट पर स्थित है? किस पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर क्या स्थित है? कोच्चि पत्तन। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC कहाँ पर स्थित है? किस नदी के किनारे? तो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित, पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव विज्ञानी कौन था? हरगोविंद खुराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेशम नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के संचालन से संबंधित है ग्रेशम नियम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? शर्त है उत्पाद विभेदीकरण, उत्पाद विभेदीकरण। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन लिखा आपके सामने है कि भारत पाक शांति के प्रयासों के अंतर्गत विश्वास पैदा करने के उपायों के एक अंग के रूप में भारत और पाकिस्तान के किन 2 स्थानों को रेल से जोड़ा गया है? उनका नाम क्या क्या है? एक मुनाबो और खोकरा पार। ठीक है, मुनाबो और खोकरा पार। अगला क्वेश्चन, इंडिका का लेखक था? मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था इंडिका। ठीक है, मेगस्थनीज इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था और उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का वर्णन किया था, उसका नाम क्या था? तो जो विदेशी आया था उसका नाम था ट्रेवर्नियर। ठीक है, तो ट्रेवर्नियर जो होगा जो है इसका करेक्ट होगा। और देखिए इसके बाद अगले हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक तो किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था, तो आप जो है कनिष्क हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि था? कौन था? नामदेव।
कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह विटामिन जिसकी कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं, तो क्या होती है? विटामिन सी की कमी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो है हेग में। ठीक, हेग में। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है, किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए जारी करता है। ठीक है, किसी भी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। किसका? डार्विन फिंचिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के रूप में MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन सा व्यक्ति है? तो इसका नाम व्यक्ति का है सिडनी ब्रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस ईस्वी सन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को अंगीकार किया था? तो कब किया था? 1948 ईस्वी में अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फीट। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, 4 फीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? हर्बर्ट बेकर्स। ठीक, हर्बर्ट बेकर्स। और हमारा अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। और इस प्रकार से हमारा जो है जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे वेरी ये हमारे समाप्त हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको मैथ या इंग्लिश की तैयारी करनी है या आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।